मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, बिल्कुल परेशान मत होना तुम। तुम्हें तुम्हारे बाबा से कभी अलग नहीं होने दूंगी मैं, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। कुरमान खानदान तुम्हें अपना नाम देंगे, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। उमर, मीने आरगुनार, धोखेबाज मीने आरगुनार। उमर प्लीज। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो तुम मुझसे? उमर प्लीज, बच्ची के सामने चीखो मत। मेरे साथ मोहब्बत का खेल खेला, मेरे साथ रहती थी, वो भी शादीशुदा होते हुए। बेवकूफ बनाया तुमने मुझे, और मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि शादीशुदा हो अभी तक। उमर जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन तलाक नहीं हुई थी। हमारा तलाक का मुकदमा खत्म होने ही वाला था कि मैं तुमसे मिल गई, और फिर अचानक उसने अपना इरादा बदल दिया, और उसने फिर तुम्हें ना बताने की धमकी भी दी। मैं तुम्हें कैसे बताती उमर? ठीक है, तुमने इस तरह सोचा कि वो तुम्हें तलाक दे देगा, लेकिन मुझे अंधेरे में क्यों रखा मीने? लानत हो मुझ पर कि तुमसे मिला। आखिर तुम किस किस्म की औरत हो? हाँ, तुमसे मोहब्बत करने वाली औरत, एक ऐसी औरत जो जान भी दे सकती है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है कि उससे हर रोज अकेले लड़ना आसान था मेरे लिए? मैंने बर्दाश्त किया, इंतजार किया कि वो एक न एक दिन थक के मुझे जरूर तलाक दे देगा। तुम्हें ये सब ना बताने के पीछे यही वजह थी। उमर, मुझे इस बात का डर था कि वो कहीं तुम्हें तकलीफ ना पहुंचा दे। निहात किसी भी हद तक जा सकता था, मैं जानती हूँ उससे। उमर, उमर, ये हम दोनों की बच्ची है। अगर यकीन नहीं है तो टेस्ट करा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। वो तो करवाना ही पड़ेगा, जब वल्दियत का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। तो करो, कम से कम तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि इस बच्ची के बाप तुम हो, और निहात से भी तलाक मिल जाएगी मुझे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि जब मैं वल्दियत का मुकदमा दायर करूंगा तो उसका अंजाम क्या होगा? तुम बस अपने बारे में सोचती हो। इस बच्ची के बारे में सोचा है तुमने? क्या वो उमर कुरमान की नाजायज बेटी कहलाएगी? इस बच्ची के बाप तुम हो उमर, तो मुझे शर्म क्यों आएगी? शायद तुम समझ नहीं रही मेरी बात, या तुम्हें समझा नहीं पा रहा मैं। तुम शादीशुदा होके भी मेरे साथ थी, तो लोग क्या बातें बनाएंगे इस बारे में? तुम तो इस बच्ची की मां कहलाने के भी लायक नहीं हो। शर्मिंदगी का बायस बनोगी इसके लिए। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, यहाँ क्या कर रही हो निहात? मैं तुम्हारी चीजें लेकर आया हूं। आज तुम्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ। निहात साहब, डिस्चार्ज के हवाले से डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं डॉक्टर से मिलकर फौरन वापस आता हूं। उमर, तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है, जानती हूं मैं। लेकिन उसे हमारी बेटी ना ले जाने दो, गुजारिश है मेरी। उस घटिया इंसान के आसरे मत छोड़ो हमें।
ये तो बर्बाद हो गई है। बेटा इसे बंद ही रहने दो, न चलाओ तो अच्छा है। घर में भी आप मुझे नहीं सुनने देते, गाड़ी में तो सुनने दे। बेटा अगर बुरा न लगे तो खिड़की बंद कर दोगी अपनी? शीशा बंद हो जाए तो मुझे सांस नहीं आती। तुम तुर्कान की काफी अच्छी दोस्त बन गई हो। यकीनन ये बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, उनका अकेलापन दूर करने के लिए। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी बात है। तन्हाई अच्छी चीज नहीं है, तन्हाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसके अलावा तन्हा रहना ठीक नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब है जिंदगी में एक ऐसे शख्स का होना जरूरी है जिससे हमारा अकेलापन दूर हो। जानवर भी पाल सकते हैं। कैसी बात कर रही हो? मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिसे हम अपने दिल की हर एक बात बता सके। इरफान, तुमने तो फिर से वही बातें करना शुरू कर दी। मेरी बात सुनो तुम, मुझे आज तुमसे कुछ कहना है। उम्मीद है ना नहीं कहोगी। मुझसे शादी कर लो। तुमने क्या कहा? मुझसे शादी कर लो। मैं जानता हूँ ये इजहार करने का सही तरीका नहीं। मेरे पास इजहार करने के लिए और भी अंदाज थे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं सादगी पसंद हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करें? करोगी तुम? इरफान साहब, शादी एक जिम्मेदारी है, ये कोई मजाक नहीं है और ऐसे कहने से नहीं हो जाती। लेकिन मैं बहुत संजीदा हूँ। अगर तुम संजीदा होते तो पहले मुझसे पूछते। क्या लगता है तुम मुझे इन अल्फाजों से राजी कर लोगे? कभी नहीं। काश मैंने कुछ फूल खरीदे होते। अरे आइला, खुशामदीद। दरिया मेरी जान, सब कैसा रहा? रजिस्ट्रेशन हो गई ना? यूनिवर्सिटी पसंद आई तुम्हें? यूनिवर्सिटी तो वाकई बहुत अच्छी है। वो शहर वाकई बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे मैं ख्वाबों की दुनिया में आ गई। दरिया, बाबा क्या हुआ है? रजिस्ट्रेशन तो हो गई है ना? कोई मसला तो नहीं? हाँ हो गई है। बाबा जान, क्या कुछ हुआ है? पता नहीं क्या हो गया है उसे। क्या खराबी है हमारे घर में, समझ नहीं आता क्या मसला हो गया उसके साथ। बाबा जान, अम्मी की वजह से बहुत परेशान है वो, जिसकी वजह से उसका रवैया भी बदल गया है। क्या हाकान से मिलने नहीं गई थी तुम? फाते अंकल के साथ क्यों आई हो यहाँ? कोई बात नहीं। क्या मतलब कोई बात नहीं? उस आदमी की वजह से क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ? तुम बगैर बताए उस आदमी से मिलने चली गई और उसको यहाँ लेकर आ गई। ये क्या हो रहा है? हाँ, वो आदमी हमारे खानदान का दुश्मन है। हो सकता है अम्मी की हालत भी उसी की वजह से खराब हुई हो। मेरी अम्मी नहीं, तुम्हारी अम्मी उरूज। ये क्या कह रही हो दरिया? मैं तुम लोगों की बहन नहीं हूँ उरूज। दरिया, होश में तो हो। ये क्या बकवास है? फातिह कलंदर की बेटी हूँ मैं। सब बताया उन्होंने मुझे। मेरी अम्मी का नाम भी फरीद है। वो आदमी झूठ बोल रहा है। वो ये बात जानता है कि हमें कैसे तकलीफ पहुंचानी है। हमारा घर हथियाने के लिए, हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर सकता है वो। ये उसकी कोई नई चाल है। मुझे भी ऐसे ही लगा था उरूज। पहले यकीन नहीं आया था मुझे। वो सबके सामने ऐसा बोल सकते हैं। उन्होंने खुद बोला है मुझसे ये, क्योंकि वो सच्चे हैं इसीलिए ऐसा कहा। दरिया, वो आदमी एक झूठा इंसान है।
उसका मकसद हमारे घर का सुकून बर्बाद करना है और कुछ नहीं। आज नहीं तो कल उनके साथ जाना पड़ेगा ना मुझे। वो ये सब कुछ फेस करने से नहीं डरते। तुम खुद सोचो उरूज, क्या कोई शख्स इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है? हाँ, वो आदमी इससे भी बड़ा झूठ बोल सकता है दरिया। हरगिज उसकी बातों पर यकीन मत करना। अगर वो आदमी वाकई सच्चा और ईमानदार होता तो हमारे बाबा और आंटी कभी भी उसके साथ बुरा सलूक ना करते दरिया। याद है तुम्हें घर की लड़ाई में वो चीख रहे थे, मेरी बच्ची मेरी बच्ची। सुना था तुमने? हम उसकी बात नहीं समझे थे उरूज कि हम में से एक बेटी उनकी है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि हम में से मैं ही उनकी बेटी होंगी। तुम में और मुझ में 1 साल का भी फर्क नहीं है उरूज। कौन से बहन भाई में 10 माह का फर्क होता है? मुझे यकीन नहीं है। हम जैसे बहुत से बहन भाई होते हैं दरिया। देखो, हम 3 बहनें हैं। एक बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। तुम जो कह रही हो अम्मी बाबा को पता ना चले। हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारी अम्मी ठीक हो जाए और ये मुश्किल वक्त गुजर जाए। जानती हैं आप ये क्या है? यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म। मेरी तरफ देखिए, दरिया हूं मैं। अम्मी आप मुझे देखती क्यों नहीं? क्यों कुछ नहीं बोलती अम्मी? खामोश मत रहिएगा। आपने हमेशा से मुझसे बात की है अम्मी। अब आप फैसला करें कि क्या करना है और क्या नहीं। आपने पूछा था ना कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ। अब पूछिए ना मुझसे कि मुझे कौन पसंद है अम्मी। कुछ कहिए ना अम्मी। अम्मी मुझसे बात कीजिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए। चुप क्यों हो गई है? बताइए कि आपने मुझे पैदा नहीं किया अम्मी। अम्मी मुझे सब कुछ बिल्कुल सच सच बताए। मुझे आपकी जरूरत है अम्मी। अम्मी बात करें मुझसे। अम्मी खुदा के लिए मुझसे बात करें। अम्मी प्लीज बोलिए, बोलिए कि वो सब झूठ है। चचा झूठ बोल रहे, मुझे पैदा करने वाली आप है अम्मी। बोलिए ना प्लीज, कुछ तो बोलिए ना, बोलिए। अम्मी आप सुन रही है मुझे? फातिह चचा ने झूठ बोला है ना मुझसे। अम्मी मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज कुछ तो बोले ना, कुछ तो बोले। प्लीज चुप मत हो, प्लीज बोले, बोले ना अम्मी, बोले अम्मी, बोले। खाना बहुत सारा बना दिया है, कल भी काफी होगा तुम लोगों के लिए। मीठा भी बना दिया है साथ में, जब भी खाने का दिल चाहे खा लेना। अब मैं चलती हूँ, खुदा आंटी हाफिज। आप भी हमारे साथ खाना खाएं। नहीं उरूज, मुझे अब जाना होगा। तुम्हारे अंकल भी घर आ गए होंगे, तुम लोग ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। बाबा बैठे, मैं खाना देती हूँ। मसूद कहाँ है? उसने खाना खा लिया है बाबा। वो भी बहुत परेशान हो गया था आज। मुसलसल गांव जाने का पूछ रहा था वो। यकीनन उस बच्चे का भी सुकून बर्बाद हो गया होगा। कॉन्सुलेट की तरफ से अगर कोई खबर आ गई तो हमें जल्द जाना होगा वहां। क्या दरिया ने फिर से खुद को बंद कर लिया? उसे छोड़ दें बाबा, उसका सलूक बहुत बुरा होता जा रहा है। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है बताओ?
बाबा, अम्मी ने आज मुझे थोड़ा डरा दिया था। क्या हुआ था? अकेली निकल गई थी बाजार की तरफ। ये तो शुक्र है मैं पीछे चली गई और उन्हें ढूंढ लिया। हाँ, तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था बेटा। उसे उन जगहों पर ले जाना चाहिए था जो उसे अच्छी लगती हैं। शायद इस तरह उसे कुछ याद आ जाए। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था इस बारे में? नहीं बाबा, बाहर ताज़ा हवा के लिए जाती तो बात अलग होती, मगर मेरी अम्मी पता नहीं किस दुनिया में चली गई हैं। किसी चीज की तैयारी कर रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? बच्चों के लिए कपड़े बना रही हैं, उनके लिए खरीदारी कर रही हैं, पता नहीं क्या। बच्चों के कपड़े बना रही है वो? या अल्लाह, क्या तुमने पूछा नहीं कि किसके लिए बना रही थी वो? पूछा, कई दफा पूछा, लेकिन जवाब नहीं दे रही वो। अब कमरे का दरवाजा बंद रखूंगी, नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा हो। अम्मी को खाना देकर आती हूँ मैं। रुको रुको, तुम बैठो बेटा, मैं जाकर देखता हूँ। नसरीन जान, देखो देखो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आया हूं। साथ में घर का बना हुआ दही भी है। उरूज ने अपनी आंटी की रेसिपी से बनाया है। नसरीन, तुम्हें याद है बच्चों ने पहली मर्तबा जब खाना बनाया था, चावलों की वजह से हमारे दांत टूटने वाले थे। उन्होंने सब्जी में नमक के बदले चीनी डाल दी थी। अब उरूज खाना सीख चुकी है और उसी ने पकाया है। मेरी जान नसरीन, जहन धुंधला है लेकिन दिल धुंधला नहीं हुआ। क्या तुम्हें वो खूबसूरत लम्हे याद नहीं जिन्होंने हमारी जिंदगी खुशगवार बनाई? जब भी तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता था तो तुम अनकरा जाने की धमकी देती थी मुझे, और मैं तुम्हारी वो धमकी सुनकर वाकई डर जाता था, क्योंकि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था। जानता हूं तुम हमेशा से मुझसे ज्यादा बहादुर थी। तो अब ऐसा क्या हुआ नसरीन? मैं अब भी वही सादिक हूं जो तुम्हारे लिए नज़्में लिखा करता था, सादिक कलंदर। ये लो तुम्हारा फेवरेट। लगता है कि अम्मी बाज नहीं आने वाली। मुझे भी ऐसा लगता है। तो फिर क्या खाना चाहोगे? अपनी अम्मी के हाथ का भेजा हुआ खाना या फिर मेरे हाथ का पका हुआ? जाहिर सी बात है, तुम्हारे हाथ का पका खाना। एंजॉय करो। शुक्रिया तुम्हारा। आज बात नहीं हुई फोन पे। स्ट्रेस से भरा दिन था, कॉल बैक नहीं कर सका, माफी चाहता हूं। इसलिए नहीं पूछ रही।
काम को लेकर कोई परेशानी तो नहीं है उमर? छोटे छोटे मसाइल हैं जिनसे निपटना मुश्किल हो रहा है। तुम एंजॉय करो। तुम भी। खाने के बाद क्या हम अम्मी के घर जा सकते हैं? 2 दिन से अम्मी को देखा नहीं है मैंने। तुम्हें तो दोपहर में जाना था ना उनके पास। हाँ बिल्कुल कहा था मैंने, मगर बाजार से बैग उठाकर वहां नहीं जाना चाह रही थी मैं। और घर पे भी बहुत सारा काम था। मुझे भी बाबा से जरूरी बात करने जाना है। तुम्हें अम्मी के घर पे छोड़ दूंगा और वापसी में पिक कर लूंगा, ठीक है? जरूर। तुर्कान, उदास लग रही हो तुम। कुछ हुआ है? नहीं तो ऐसा क्यों लगा तुम्हें? बस ऐसे ही। ओह आयला साहिबा, आखिरकार तुम वापस आ ही गई। उमर के कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था, तुर्कान की खिदमत करने के लिए नहीं। तुर्कान साहिबा घर में अकेली थी, इसलिए मैं उमर साहब के आने तक रुक गई। किस लिए? क्या छोटी बच्ची है तुर्कान साहिबा जो अकेले नहीं रह सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन से क्या मतलब? क्या कोई बात है जो छुपा रही हो? रोशन साहिबा प्लीज मुझसे मत पूछें। आयला, मुझे बताओ क्या हुआ है। रोशन साहिबा, तुर्कान साहिबा खौफजदा हैं। कुछ लोगों ने उनके घर पर नजर रखी है, उनका पीछा कर रहे हैं। और वो लोग कौन हैं? फरद साहब के आदमी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आज तुर्कान साहिबा को बाजार में पकड़ लिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई? वो है कौन? क्या डाकू हैं या ये कोई जंगल है? उमर क्या कहता है? क्या तुर्कान ने उसे बताया? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। तुर्कान साहिबा खौफजदा है कि उमर साहब दोबारा से मुश्किल में न पड़ जाए। पहले ही उस शख्स ने उन पर केस किया है। रोशन साहिबा, ऐसा करें कि इस मामले को आप ही हल करें ताकि उमर साहब को कुछ पता न चले। हेलो बाबा। खुश आमदीद। आओ बैठकर चिल करते हैं। ये लो। तुर्कान कैसी है? ठीक है, सादिक बाबा के घर छुड़ाया उसे। और तुम कैसे हो? अच्छा, मैं कैसा हूं मुझे नहीं मालूम। तुर्कान से नजरें मिलाई नहीं जा रही मुझसे। एक तरफ मुझे खुश होना चाहिए, दूसरी तरफ मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है। उमर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसी खुशी कैसी शर्मिंदगी, आखिर हुआ क्या है? मैं बाप बन गया हूं। क्या? मीने मां बन गई है बाबा। इतनी खुशी की बात और तुम ऐसे बता रहे हो? बाबा, आज बहुत सारी चीजें करने को थी, बताने का वक्त ही नहीं मिला। क्या बात है, बहुत मुबारक हो, तुम बाप बन गए। उसका क्या नाम रखा है जानते हैं? क्या रखा? किराज रखा है। तो तुमने अपनी दादी का नाम रखा है। मुबारक हो, अल्लाह जिंदगी दे उसे।
बाबा कितने नॉट्स हो गए हैं, मसाज कर दूं मैं? नहीं मेरी जान नहीं, मैं पहले से बेहतर हूं। मैं सारे रास्ते ठंड से अकड़ गया, लेकिन दरिया ने खिड़की बंद नहीं की। वो इतनी सरकश और जिद्दी कैसे हो गई? ये मसला क्या है उसके साथ? कह रही है मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, कहती है एक घर किराए पर लेकर दे मुझे। समझ नहीं आता उसके जहन में कैसे आया ये। हम जो भी उससे कहते हैं वो उसकी नजरों में जुर्म है। दरअसल अम्मी की हालत देखकर बहुत परेशान है वो, और दरिया तो शुरू से ही ऐसी है, आप जानते हैं। अम्मी को इस हालत में देखकर वो और ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। वो हमेशा नसरीन से लड़ती रहती थी और मैं सोचता था कि नसरीन कसूरवार है, लेकिन कसम खाकर कहता हूं उसी ने इसे संभाला हुआ था। आप कुछ मत कहिएगा, मैं कर लूंगी उससे बात, ठीक है? दरिया, इस वक्त कहाँ जा रही हो बेटा? अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ मैं। ये दोस्तों से मिलने का कौन सा वक्त है? मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं बाबा। दरिया, बस बहुत हो गया, कहाँ जा रही हो? इधर बाबा, आओ। बाबा रुके, मैं बात करती हूँ। दरिया, दरिया, ये इस किस्म का लिबास पहनकर तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? क्या तुमने पूछा बाबा से? क्या खराबी है मेरे लिबास में? और मुझे इजाजत की जरूरत नहीं। दरिया प्लीज, बाबा को मजीद परेशान मत करो, वो वैसे ही अम्मी की वजह से बहुत परेशान है। आपा की जान बाहर मत जाओ ना, ठीक है? तो फिर ख्याल रखे ना उनका। वो मेरी वजह से ऐसे नहीं हुए हैं, आपकी वजह से हुए। आपकी वजह से बाबा को हार्ट अटैक हुआ। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है और मुझे कसूरवार बना रही है। दरिया, बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। वाह, कितनी मोहब्बत है दोनों बहनों के दरमियान। ऐसे ही एक दूसरे का साथ देती रहना। मैं जा रही हूँ। दरिया, आपा बस ठीक है, जाने दे उसे। फजूल बातें कर रही है, वो पागल हो गई है। उसे तो आप जानती हैं ना। क्या सही कहा उसने? क्या ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से है? आपा ऐसा कुछ नहीं है, मत सोचें ऐसा। दरिया को क्या हो गया है मुझे नहीं मालूम, भूल जाएं उसे। हाकान, जल्दी चलो यहाँ से। हाँ चलो, ठीक है, बैठो। अम्मी जान, कितना अरसा हो गया आपके मुंह से अपना नाम सुने हुए। कितनी शिद्दत से सुनना चाहती हूं मैं। शायद सबकी परेशानियों से लड़ते लड़ते आपने अपनी परेशानियों के बारे में किसी को नहीं बताया, और हमने भी नहीं पूछा। अम्मी, मैं आपको इस हालत में नहीं देख पा रही हूं। अगर दुखों को अपने अंदर जमा रखना और उनके बारे में कुछ न कहना मजबूती है, तो हाँ, मेरी माँ एक मजबूत औरत है। आप अपने अंदर की कैद से बाहर नहीं निकल पा रही थी अम्मी, और हम में से कोई भी ना जान सका। अम्मी, अम्मी खामोश मत रहे प्लीज। बताइए ना, अपना सारा दर्द, अपना सारा गुस्सा, सारा बोझ बताइए ना मुझे। जो कहना है कह दे। आखिर ऐसा क्या हो गया जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? मुझे आपके हर दुख के बारे में जानना है। अम्मी, खुदा के लिए खामोश मत रहे।
अम्मी कुछ तो कहे ना, हम कब से आपकी आवाज सुनने को तरस गए हैं। अम्मी, आपको वो सुर्ख रंग का कलम याद है जो आपने मुझे लेकर दिया था? मोतियों की एक माला सी थी उस पर। एक दिन मैंने वो कलम जमीन पर गिरा दिया। आपने कहा आह ये टूट गया। हालांकि जब उसे इस्तेमाल किया तो वो कलम तो चल रहा था। उस वक्त तो नहीं समझ पाई कि अम्मी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अब समझ आ रहा है कि बज़ाहिर तो वो कलम ठीक था, मगर अंदर से टूट गया था वो, बिल्कुल आपकी तरह, बाहर से बहुत मजबूत, अंदर से बिखरी हुई, टूटी हुई। आपकी शफकत को, आपकी मोहब्बत को बहुत याद करती हूँ मैं। आपका लम्स, आपका प्यार। अम्मी एक बार तो मुझे पुकारे, बस एक बार मुझे मेरी तुर्कान कहकर बुलाए। एक बार मुझे मेरी प्यारी खूबसूरत बेटी कहे। अम्मी मुझे बहुत याद आती है आपकी।